चलिए दोस्तों, आज समान सूत्र केमिस्ट्री का लेकर आए हैं। देखिए, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक नाम ये है एल्केन का समान सूत्र। देखिए, तो एल्केन का समान सूत्र ये है। रासायनिक नाम रासायनिक सूत्र इसका क्या होगा? तो एल्केन का समान सूत्र कितना होगा? CnH2n प्लस क्या होता है? 2 होता है। 2 लिख दीजिए। चलिए, अब इसका उल्टा एल्काइन होता है। एल्केन का उल्टा एल्काइन। तो एल्काइन का सूत्र क्या होगा? तो ये इसका उल्टा लिख दीजिए, CnH2n। और देखिए प्लस है तो इसका उल्टा होगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए, तो माइनस हो गया एल्काइन का सूत्र। अब चलिए, अब देखते हैं एल्किन का समान सूत्र। तो एल्किन का समान सूत्र देखिए, इसमें एल्किन का समान सूत्र तो इसका हो जाएगा CnH2n। ये आपका एल्किन का समान सूत्र हो जाएगा। चलिए, अब आगे देखते हैं एल्केनल का समान सूत्र। तो एल्केनल का समान सूत्र देखिए, यह क्या हो जाएगा? यहाँ O जोड़ देना है। चलिए, तो CnH2n, यहाँ O जोड़ दिए। देखिए, यहाँ सेन टू से में सब एक तरीके से हो गया। चलिए, अब क्या कह रहा है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का समान सूत्र। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का समान सूत्र देखिए क्या होगा? CnH2n प्लस 1 लिख दीजिए और OH। ये आपका हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का समान सूत्र। अब देखिए मेथेन का समान सूत्र। तो मेथेन का क्या होता है? तो मेथेन का देखिए CH4। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5-6 नंबर का पूछ देता है। चलिए, अब मेथेनॉल का समान सूत्र। तो मेथेनॉल का समान सूत्र कितना होता है? CH3OH। चलिए, आगे देखते हैं मिथॉक्सी मीथेन का समान सूत्र। देखिए मिथॉक्सी मीथेन का समान सूत्र क्या है? सेंटू से में इसी तरीके से हो जाएगा। तो ई लिख दीजिए CH3O और फिर CH3 लिख दीजिए। ये आपका मिथॉक्सी मीथेन का समान सूत्र हो गया। देखिए याद करने का ट्रिक, ये 5 को एक जगह है। तो एल्केन का उल्टा क्या होता है? एल्काइन। तो इसमें प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। एल्केन में प्लस होगा। देखिए एल्काइन और एल्केन, एल्काइन में CnH2n होगा और एल्केनल में O जोड़ देना है। चलिए, इसी तरीके से यह भी याद कर लीजिएगा मेथेन, फिर मेथेनॉल और मिथॉक्सी का सूत्र। और देखिए एथेन का सूत्र क्या होता है? एथेन का होता है C2H6। ये आप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गारंटी 3 से 4 नंबर का पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए, फेनॉल का सूत्र है। तो फेनॉल का सूत्र देखिए क्या है? फेनॉल का सूत्र C6H3OH। चलिए, इसके बाद में क्या है? इथॉक्सी इथेन का समान सूत्र, चाहे सूत्र कहिए, बात एक हुआ। इथॉक्सी इथेन का समान सूत्र क्या होगा? तो C2H5O C2H5। सेन टू सेम उसी तरह से C2H5 के बीच में खाली O जोड़ देना है, फिर C2H5। चलिए, चीनी का समान सूत्र। चलिए, C12H22O11 लिख देना है। चलिए, चीनी का हो गया। और देखते हैं ग्लूकोज का समान सूत्र। तो इसका अधिया कर दीजिए, C6H12 वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए, वो 6 हो गया। इसके बाद में क्या है? बेंजीन का समान सूत्र। तो बेंजीन का समान सूत्र क्या होता है? C6H6। और फॉस्फिन का समान सूत्र, फॉस्फिन का सूत्र क्या है? Pb3। चलिए, 15 को आपका समान सूत्र है।
ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 4 से 5 नंबर गारंटी पूछ देता है। ये है। अब ठीक इसी तरह अम्ल वाला सूत्र एक जगह करके लिखा देंगे। चलिए